मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की, तुम वफा के साथ शॉपिंग में इतना बिजी थे कि मेरी एक कॉल का भी तुम्हें पता नहीं चला। Yeah, Shiza, for God's sake, just relax. मेरा फोन गाड़ी में गिर गया था, मुझे तुम्हारी किसी कॉल का पता नहीं चला। जाहिर है जब पुरानी यादें ताजा होने लगे तो नई की जगह अपने आप खत्म हो जाती है। बड़े अरसे बाद गए थे ना, आइसक्रीम ही खाई होगी साथ। Shiza, are you out of your mind? तुम वफा की वजह से मुझसे लड़ रही हो? मेरा शौहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पे इतना बिजी था कि उसे ये याद नहीं रहा कि उसे अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाना। राइट? क्या? I'm sorry, I don't know यार, मेरे ज़हन से कैसे ये बात निकल गई। No, it's okay. कसूर मेरा है क्योंकि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी। शिज़ा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज अपने दिमाग में शक को जगह मत दो। वो इस घर में मेरी नहीं, मेरे बड़े भाई की बीवी की हैसियत से आ रही है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी, कि वफा इस घर में किस मकसद से आ रही है। और वो अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। I promise you, okay? वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। शिज़ा, प्लीज मेरी बात सुनो। वो कुछ भी नहीं कर सकती। She's not important. It's not worth it. तैयार हो गए आप? हाँ, मम्मी हो गई तैयार? हाँ जी, वो भी तैयार हो गई, इंतजार कर रही हैं आपको। तो तुम क्यों इस हुलिया में हो? तुम क्यों नहीं तैयार हो? जाओ। जी मैं बस देखने आया था कि आप तैयार हो गए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी। कैसा लग रहा हूँ मैं? परफेक्ट। थैंक यू सो मच मीसा। मीसा, मैं जानता हूँ दूसरे की जगह किसी और को देना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, मगर क्या तुम अपनी छोटी भाभी को भी वैसी इज्जत दोगे जैसे कि आज तक अपनी बड़ी भाभी को देते आया हो? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? गुड। एक और बात, जिससे मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे दिल में ये बात कहीं ना कहीं जरूर होगी कि भैया तो आज तक वफा के लिए मुझे लेक्चर्स देते रहे, माँ के हुकूक याद दिलाते रहे, पर आज भैया खुद उन्हीं रिश्तों के हुकूक को भूलकर किसी दूसरे के हुकूक को पूरा करने जा रहे हैं। है ना? तुम यही सोच रहे हो ना? ये बात है ना तुम्हारे दिल में? मुझे तो वफा के ही नाम से धोखा मिला आसिफ भाई। बस दुआ करना कि आप कहीं शहर से धोखा ना खाएं। Thank you so much for the support. Thank you. और मैं जरा रेडी हो गया। हाँ प्लीज जाओ। जाओ इसे कमरे में ले जाओ।
बेटा तुम लोग भी थक गए हो के जाओ आराम करो जाके सब। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। थैंक यू मिसम, थैंक यू। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि असद ने मुझसे पहली रात क्या वादा किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी जगह किसी को नहीं देंगे, लेकिन देखो आज तुम मेरी जगह पर बैठी हुई, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं, असद के किसी वादे पे कभी भरोसा मत करना। ऐन मुमकिन है कि कल तुम्हारी जगह भी कोई बैठा हो। वादा तो अब मैं लूंगी असद से। सुनैना, हाँ अभी यही तो फर्क है आपकी और मेरी मोहब्बत में कि आप अपनी सच्ची मोहब्बत से भी नहीं जीत पाई और मैं अपनी झूठी मोहब्बत से भी नहीं हार पाई। लेकिन आप फिक्र मत करिएगा, क्योंकि मैं अपनी ये झूठी मोहब्बत सच्चे दिल से निभाऊंगी उस वक्त तक जब तक आपको असद की जिंदगी से जड़ से ना उखाड़ दूं। थैंक क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना तो मैं मर जाऊंगा। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया तुमने, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने दूंगी। तुम्हारी ये मोहब्बत की शिद्दत कहीं जो पागल ही ना करते। पागल ही तो देखना चाहता हूं कि मेरे बगैर एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि आप दोनों बीवियों के हुकूक पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अगर तुम जैसी बीवी हो जो अपने साथ साथ अपनी सौतन के हुकूक भी याद रखे, तो फिर इस दुनिया के मर्दों पर जन्नत वाजिब हो जाए।
या आप जैसे ही तो मर्द हैं जिनके लिए ये दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि मेरी जात से किसी को भी कभी भी तकलीफ ना पहुंचे। और अगर सच में कभी मुझसे ऐसा काम हो गया ना, तो मैं कभी भी खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। हाँ, गलतियां इंसानों से ही होती हैं असद। लेकिन मेरी नजर में गलती को दोहराया नहीं, बल्कि सुधारा जाता है। छोड़े ना, आप भी किन बातों को लेके बैठ गए? भला ये वक्त है इन बातों का? जनाब, दिल तो आपको दे ही चुका हूं। अब अगर मेरा बस चले तो इस लम्हे को, इस वक्त को यहीं कैद कर लूं। पता है, मोहब्बत में झूठ बोलना जायज है, लेकिन अगर मोहब्बत ही झूठी हो तो फिर नाजायज है। बोलो सर, मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बोलो। सच्ची मोहब्बत तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जो बयां हो जाए उसे मोहब्बत नहीं, हाले दिल कहते हैं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं। दो लफ्जों में मोहब्बत न सही, अपना हाल दिल ही सुना दो। वाह भाई, क्या बात है, हैं? इतनी खुशी किस बात की? तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओ। अच्छा चलो जरा बताओ, हम तो जैसे तरस गए हैं खुशी की खबर सुनने के लिए। प्लीज एलैबोरेट। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अरे बताओ ना, क्या कहा? कि तुम डैडी बनने वाले हो। What? Yes. Really? ना करो यार। Oh my God, this is such good news. Oh my God, I'm so happy. फिर एक काम करें, चलो एक साथ सबको खुशी की खबर सुनाओ। नहीं, वो मैं नहीं चाहती कि ये बात वफा के सामने हो। अरे शिजाद, सन बिलीव मी, वफा के लिए बात जानना बहुत जरूरी है। I mean, उससे भी अंदाजा होना चाहिए कि निकाह के बाद हम एक और मजबूत रिश्ते में बंधे जा रहे हैं, जो है माँ बाप का रिश्ता, जो हर रिश्ते पर हावी होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात कहूं, सर मैं जानता हूं कि तुम
मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, इसीलिए दुनिया से अपनी खूबसूरती छुपाती हो मेरी खातिर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहां तक मुझे पता है, एक बीवी पर यह भी फर्ज है कि वो अपने शौहर को भी खुश रखे। तो मुझे खुश रखने के लिए ऐसे रहा करो जैसे मैं चाहता हूं। तुम ऐसे ऐसे रहा करो। Sophisticated, decent, beautiful. It's okay. नहीं पहना करो स्कार्फ। तुम ऐसे मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। और मैं तुम्हें सबसे अलग देखना चाहता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते? दुनिया को चलाना चाहते हैं। मजाक कर रही थी। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चले चले। अरे सच? भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। हमारा आज का दिन कितना खुश गुजरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, किस खुशखबरी का जिक्र हो रहा है? अरे असद भाई, बात यह है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। आप ताई और आप भाभी, आप छोटी ताई। निसम, ये तो वाकई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुश रहो। आप भी खुश रहो। तो बस इतनी सी बात थी, तो हमने कहा कि हम जरा थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लें। खुशी की खबर थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप हमें मुबारकबाद नहीं देंगी क्या? जाहिर सी बात है, इतनी खुशी की बात है। मुबारक हो तुम दोनों। थैंक यू सो मच। सुनैना बेटा, जी मम्मी। आज से शिजा का ख्याल तुम रखोगे, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। वक्त पे खाना देना, सूप, जूसेस, जो भी ख्याल कर सकती हो उसका बहुत ख्याल रखना। जी मम्मी, डोंट वरी। जाहिर है इस घर को वारिस जो मिलने वाला है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। चलो बेटा, नाश्ता शुरू करो। जी। एक मिनट। अरे तुम उठ क्यों गई? भाई अभी तो इस घर में आई हो, अब तो रोज कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उठे यहाँ से। क्यों? मैंने कहा उठे।
आपकी जगह वहाँ नहीं बल्कि यहाँ है। हमेशा यहाँ थी और हमेशा यहीं रहेगी। और मेरी जगह यहाँ। हमेशा। शीजा बेटा जरा बटर पास कर। नहीं मम्मी, आप बटर हरगिज़ भी नहीं खा सकती, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जैसे असद की सेहत मेरी जिम्मेदारी है वैसे ही आपकी सेहत भी मेरी जिम्मेदारी है। आप क्लास देंगे? हाँ मैं देता हूँ, ये लो। आप जूस पिए, ये आपके लिए अच्छा है। पास करें मम्मी को। थैंक यू बेटा। आप पिएंगे? श्योर। वैसे नीसम और शिजा, सोचा तो होगा ना कि पहले बेटी चाहिए या बेटा? बेटा लड़का हो या लड़की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की देन है। अलबत्ता वफा का पैकर होना चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत बात कही है मम्मी आपने। इंशाल्लाह आने वाला बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अरे चलें फिर तो आज एक बात तय कर लेते हैं कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम वफा रखेंगे। ठीक हो, अब रिलैक्स हो। पियो, एक घूंट और पी लो। नहीं, अरे मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि सुना है नाम में जितनी ताकत हो शख्सियत पे भी उतनी ही असरअंदाज होती है। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। सहर रहने दो तुम, हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी न छूट जाए उससे मेहमान का ही दर्जा दिया जाता है। जी असद भाई, बुलाया आपने? कोई जरूरी बात? हाँ, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? जी बताएं, कोई काम है ऑफिस का? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम अपने साथ सहर को भी लेते जाओ ऑफिस। सहर? मेरा मतलब भाभी को? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं है असद भाई। वो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अभी नई है ना, तो आई थिंक उनका ऑफिस जाना अभी शायद सही नहीं है। मैं भी उसे यही समझा रहा था, लेकिन तुम तो उसे जानते हो कितनी खुददार है वो। उसे इस तरह के ऐशो आराम की आदत नहीं है और ना ही वो डालना चाहती है। And she said work is priority.
कहती है कि रिश्ते रस्में तो हम लोग निभाते रहेंगे सारी जिंदगी, और वैसे भी उसे घर में तो बोर ही हो जाना है, तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेते जाओ। श्योर, जैसे आप कहें। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? नीसम, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया? मीटिंग मीटिंग का पूछने के लिए बुलाया था। और अब जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? मुझे पता है, मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे आसपास मंडलाती है। ऐसा लगता है मेरी जान निकलती जा रही है। और घुटी हुई सांस के साथ भला कोई कैसे जी सकता है? और मुझे तो ये भी डर लगता है कहीं असद भाई तुम्हारी ड्यूटी ना लगवा दे वफा को ऑफिस ले जाने की। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम साफ साफ मना कर दो। You get what I'm saying, right? Yeah, I get it. मेरा कोट ले आओ प्लीज। At your service. असद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके दोनों बेटों से सुना था कि वो बहुत खिदमतगुजार है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खिदमत करके मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊं। लेकिन शायद तुमने ठीक से नहीं सुना। हम अपने मेहमानों से खिदमत नहीं करवाते। शायद आप भूल रही हैं, आपने सुना तो होगा कि जो 3 दिन से ज्यादा किसी घर में टिक जाए वो मेहमान नहीं, मेजबान बन जाता है। लेकिन आपका कसूर नहीं है, यह आपकी बढ़ती हुई उम्र का तकाजा है जो आप ऐसी बातें भूल गई हैं। जिस सफाई से मैंने तुम्हें घर के कामों से दूर किया है ना, उसी सफाई से तुम्हें असद की जिंदगी से दूर करूंगी। भूल है आपकी, क्योंकि जिस दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया जाता है वो ना तो फलदार रहता है ना ही सायेदार। और मैंने सिर्फ असद की जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में भी अपने कदम जमा रखे हैं। सासू माँ, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आज से आप घूंगी और बैरी बन जाएं, वरना बुरे वक्त के थप्पड़ आपको कब्र में उतार देंगे। अरे ये तो वही तस्वीर है ना जो मैंने आपको तोहफे में दी थी, अभी तक संभाल के रखी है। मां सदके, इस बात पे तो पैर दोबारा बनता है। खुशफहमी है तुम्हारी। ये तोहफा तुमने दिया जरूर था, अगर मेरी नजर से देखो तो इसी ने अब तक हमें तहफ्फुज दिया था, और इंशाल्लाह आइंदा भी यही हमें तहफ्फुज देगा। गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। बाय।
ये वफा मम्मी के कमरे में क्या करने गई थी?